हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। यूट्यूब के हमारे इस स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का गणित, जिसमें अध्याय 9 हम पढ़ा रहे थे। ये वीडियो का मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस चैप्टर का वीडियो का पहला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं और इसमें हम एक्सरसाइज भी करा चुके हैं। 9.1 और 9.2 के भी कुछ क्वेश्चन कराए हैं। जिन्हें भी वो कुछ एक्सरसाइज समझनी है वो हमारे इससे पिछले पार्ट जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें हमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था। समांतर श्रेणी, तो इसमें बताया था हमने कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ऐसी श्रेणी जिसके पदों में समान अंतर होता है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। और इसका nवां पद मैंने बताया था कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। और n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये भी हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। इसमें गुणोत्तर श्रेणी, इसके बाद में जीपी और है, इसको हम शॉर्टकट में जीपी बोल देते हैं और इसको हम शॉर्टकट में एपी बोल देते हैं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तो इसका गुणोत्तर श्रेणी के n पद का जो फॉर्मूला होता है वो Tn बराबर a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 होता है। जहाँ पर जो a है वो a हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद, और r हमारा क्या है, सर्वानुपात, सर्वानुपात ये। और गुणोत्तर श्रेणी के हम n पदों का यदि योगफल निकालेंगे, योग याद करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1। ये हम कब लगाएंगे, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और इसी को यदि r की वैल्यू जब छोटी होगी 1 से, तो हम कहेंगे कि Sn बराबर a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन में 1 माइनस r। तो आइए समझते हैं इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो हम सोल्व करा रहे थे एक्सरसाइज 9.2 को। 9.2 के कुछ क्वेश्चन हम लोग कराए थे। यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q है तथा क्यूवां पद 1/p हो, तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योग जो होगा 1/2 इंटू में pq प्लस 1 होगा, जहाँ पर p का मान q के बराबर नहीं है। ये हमारा प्रश्न है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है, सोल्यूशन देखते हैं इसको। आइए, तो जैसे मैं दिया है कि समांतर श्रेणी का पीवां पद, हम जानते हैं कि nवां पद जो होता है AP का nवां पद, फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a प्रथम पद है और d सर्वांतर है और n पदों की संख्या है। ये तो यहाँ से हम दे रखा है इन्होंने पीवां पद, और हम पीवां पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, n के स्थान पर p लिखेंगे। p बराबर, और a ऐसी रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर कितना दे रखा है, ये 1/q दे रखा है। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है, और इसी प्रकार से इसी प्रकार जहाँ पर ये क्यूवां पद दिया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, q लिखेंगे बराबर में a प्लस, और इसका मान हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर 1/p हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें, p लिया तो यहाँ भी p आएगा, और यहाँ पर q लिया तो यहाँ भी q आएगा। अब इसको हमें हल करना है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जब हम घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी माइनस a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, q माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से यहाँ से 1/q माइनस 1/p। इसका हम देख रहे हैं कि ये माइनस हुआ तो प्लस माइनस से कैंसिल हो गए। इन दोनों में से d कॉमन निकालेंगे तो p माइनस 1, यदि हम d बाहर ले लें इस प्रकार से तो p माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस q, और ये प्लस के 1 हो जाएगा। और इधर हम देख रहे हैं ऐसे लेंगे तो p माइनस 1, यहाँ पर p
माइनस के क्यू आएगा और अपॉन में पी क्यू। अब ये यहाँ से देखा 1 प्लस एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ये भी कट जाएंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर डी इंटू पी माइनस क्यू और इक्वल टू में पी माइनस क्यू और अपॉन में पी क्यू। हम देख रहे हैं ये वैल्यू दोनों समान हो गई है, तो यहाँ से ये पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट जाएंगे 1 बार। तो डी की वैल्यू जो आएगी वो हमारी वो 1 अपॉन पी क्यू आएगी इस प्रकार से। अब ये मान किसी भी एक समीकरण में लगा देंगे तो ए का मान प्राप्त हो जाएगा, का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इक्वेशन 1 में लगाएंगे तो इक्वेशन हमारी एक ये है, तो यहाँ से हम हल करेंगे इसको। तो a प्लस और p माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर क्या होगा 1 अपॉन पी क्यू और बराबर में क्या है 1 अपॉन क्यू है। यहाँ से इसको लेकर हल करेंगे तो उधर लेकर जाएंगे, तो या इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, उधर लेकर जाइए तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस और p माइनस 1 और बटे में क्या आ जाएगा पी क्यू। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो पी क्यू एलसीएम आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा p एलसीएम लेंगे तो p हो जाएगा p माइनस p और ये प्लस के 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा p से p कट हो जाएगा। तो a का मान भी हमारा क्या आ गया, पी क्यू प्राप्त हो गया। a की मान भी आ गया हमारा और g का मान भी आ गया। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कि सिद्ध कीजिए कि पी क्यू पदों का योगफल। अब पी क्यू पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे। योगफल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है कि एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें इसके बाद में निकालना है, सिद्ध करना है कि पी क्यू पदों का योग। अभी हमने जो a की वैल्यू निकाली वो 1 अपॉन पी क्यू और इसी प्रकार से डी की वैल्यू निकाली हमने, वो भी दोनों वैल्यू बराबर आई हैं ए और क्यू, ए और डी। अब हमें n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, योग n पदों का योगफल बराबर है Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें लगाएंगे, यहाँ पर देखा है कि पी क्यू, तो यहाँ पर n है, वहाँ पर हम क्या ले लेंगे, पी क्यू ले लेंगे। तो पी क्यू बटे 2 इंटू में 2a, ए की वैल्यू यहाँ से क्या है 1 अपॉन पी क्यू है, प्लस और यहाँ पर देख रहे हैं कि n के स्थान पर कितना है पी क्यू, तो पी क्यू माइनस 1 और इंटू डी का मान भी 1 अपॉन पी क्यू है। इसको थोड़ा हल कर लेंगे तो एस टी इक्वल टू पी क्यू अपॉन 2, ये हुआ 2 अपॉन पी क्यू प्लस इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा पी क्यू बटे पी क्यू माइनस के 1 अपॉन पी क्यू। तो हम देख रहे हैं ये वैल्यू कट के 1 हो गई और पी क्यू अपॉन 2 और 2 अपॉन पी क्यू माइनस के 1 अपॉन पी क्यू ये बचा और यहाँ से प्लस का 1। अब ये सेम है, हर समान है इनका, तो हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन 2, नीचे से पी क्यू भी कॉमन ले सकते हैं, ये लिखेंगे जो क्या आएगा यहाँ पर, ये 2 में से ही घटाएंगे तो हर समान है तो 1 अपॉन पी क्यू आएगा। और इसका एल्सियम लेकर हल कर सकते हैं तो प्लस के पी क्यू इधर आ जाएंगे ये इस प्रकार से, और ये हमारा पी क्यू से पी क्यू एक बार कट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं जो हमारा एस पी क्यू जो प्राप्त हुआ हमें वो यहाँ से ये 1 अपॉन 2 ये बाहर लिखा है और यहाँ पर पी क्यू और प्लस के 1, और ये हमें सिद्ध करना था, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हैं प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि किसी को भी कोई समस्या है तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है या मोबाइल नंबर है उस पर कॉल करके वो अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका k पद 5k + 1 है। तो हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें श्रेणी ज्ञात करनी होगी। तो ये दिया है, यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया है k पद, n पद के स्थान पर जहाँ k रखा तो tk इक्वल टू क्या होता है, यदि प्रथम पद हम a मान लें और सर्वांतर d मान लेंगे तो a प्लस k - 1 इंटू डी, ये होता है हमारा
ये दे रखा है इसमें, ये इन्होंने दिया है कितना 5k और प्लस के 1, इसमें t के दे रखा है इनमें पद का, तो k के स्थान पर हम क्या ले लेंगे 1 लेंगे, तो क्या आएगा t1 इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये 5 और 1 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से k बराबर 2 लेंगे तो क्या आएगा 2k इक्वल टू 5 इंटू 2 और प्लस 1, तो 5 दूँ 10 और 1 11। इसी प्रकार से k इक्वल टू 3 ले लेंगे तो क्या आएगा 3k t3 इक्वल टू 5 इंटू 3 और प्लस के 1, 5 से 15 और 1 16। तो हम देख रहे हैं कि इनमें समान अंतर है, तो जो श्रेणी हमें प्राप्त होगी AP तो क्या होगी T1 T2 और T3, इस प्रकार से n पदों तक कहा है इन्होंने, n पदों का योगफल n पदों तक लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 11 16, इसी प्रकार से और भी आप लिख सकते हैं n पदों तक। अब इसने पूछा है कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, n पदों का योगफल। इसके लिए फॉर्मूला Sn बराबर अभी आपको बताया था 2a इंटू 2a n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ से इस श्रेणी से हमें a हमारा कितना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रथम पद a बराबर कितना 6 है और d क्या होता है सर्वांतर, दूसरे पद में से किसी भी दो पद में से समान घटा लीजिए, तो 11 में 6 निकालेंगे, 11 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 5, तो d की वैल्यू हो गई हमारी 5। तो Sn इक्वल टू n/2h रहेगा और 2a के स्थान पर लगा सकते हैं यहाँ से 6 और प्लस में n-1 इंटू d, और d के स्थान पर कितना लगाएंगे, d के स्थान पर लगाएंगे हम 5। अब इसको हल कर लेंगे तो n/2 ये कितना हो जाएगा 12 और प्लस ये 5n माइनस 5 के अंदर गुणा कर दी है। अब इसको हल करेंगे तो n/2 तो 12 में से 5 निकालेंगे 7 आएगा, तो 5n प्लस आएगा 7, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम P, Q और R पदों का योगफल क्रम से दे रखा है A, B तथा C है, तो सिद्ध कीजिए कि A/P Q माइनस R प्लस B/Q इंटू R माइनस P प्लस C/R इंटू P माइनस Q बराबर 0 लेकर आना है इन सबके बराबर में। तो हमें जो दिया है सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या क्या दिया है। समांतर श्रेणी के प्रथम P और Q पदों का योगफल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पर पहला ले लेंगे क्या दे रखा है SP, तो P/2 हो जाएगा ये। और यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि इसका प्रथम पद मान लेते हैं A, प्रथम पद यहाँ से कैपिटल स्मॉल दे रखे हैं तो कैपिटल मान लेंगे, प्रथम पद A मान लेंगे और सर्वांतर आप D मान सकते हैं, तो यहाँ पर D। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2a ले लेंगे, कैपिटल हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें स्मॉल दे रखा है, तो कुछ उससे अलग हट कर मान सकते हैं आप अपनी इच्छा से कुछ और भी मान सकते हैं। तो प्लस P-1 इंटू D ये दे रखा है बराबर में A, इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। और इसी प्रकार से ये Q दे रखा है तो Q/2 और 2a प्लस Q-1 इंटू D ये दे रखा है B, ये हम इसको समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। इसी प्रकार से R पदों का योगफल C, तो SR इक्वल टू यहाँ पर R/2 और 2a प्लस यहाँ पर लिख देंगे R-1 इंटू D इक्वल टू C। ये हम समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं। अब हमें देखना है सिद्ध ये करना है, तो हम इसका क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, आप इधर से ही लेंगे LHS, तो LHS से ला करके फिर हमें क्या लाना है 0 लाना है। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS है हमारी A/P इंटू Q माइनस R प्लस B/Q इंटू R माइनस P प्लस C/R इंटू P माइनस Q, ये
साइड लेकर चलेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि समीकरण ए से ए के मान है और बी के 2 से हैं, इसी प्रकार समीकरण 3 से सी की वैल्यू है। तो जहाँ पर हमें दिख रहा है यहाँ पर ए बी सी और समीकरण 1 2 3 से हम ए बी सी की वैल्यू लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी के मान रखने पर, रख करके सोल्व करेंगे। जब हल करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। किस प्रकार से आइए देखते हैं। तो जैसे ए है, ए को हम थोड़ा इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 ए की वैल्यू लगाएंगे। यहाँ से देख रहे हैं कितनी है, वो p/2 है। तो यहाँ पर 1/p ले लेते हैं इंटू में, और ए की वैल्यू यहाँ से p/2 और 2a प्लस p-1 इंटू डी। तो ये हुई हमारी ए की वैल्यू यहाँ पर, और नीचे बटे में p था तो हमने यहाँ से लिख दिया, और इंटू में हमारा एक q-r भी है, प्लस यहाँ पर b की वैल्यू लगाएंगे। यहाँ से b की वैल्यू ये है q/2, यहाँ से q है तो q को तो लिख दिया, ये q/2 और 2a प्लस q-1 इंटू डी। और यहाँ पर क्या है, r-p है, तो इंटू में लिख देंगे यहाँ पर r-p। इसी प्रकार से c की वैल्यू लगाएंगे समीकरण 3 से, तो प्लस c की मान है यहाँ पर 1/r अलग कर लेते हैं, और c की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पर लिखी हुई है r/2 और 2a प्लस r-1 इंटू डी, और गुणा में क्या लिखा है यहाँ पर p-q। इस प्रकार से यहाँ पर ये लिखा है। अब हमें क्या लाना है, हल करना है थोड़ा। तो कैसे करेंगे, पीछे भी यहाँ देख रहे हैं कि ये कट हो रहा है, इसी प्रकार से यहाँ से q से q कट हो रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं अभी r से r कट हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या रहेगा, 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ है, यह तीनों में है, तो बाहर निकालेंगे इसको 1/2 को। और फिर हमारे ये देखेंगे कि यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लें, 2 इसमें से भी कॉमन आएगा, तो 2 अगर हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये गुणा में है, तो यहाँ से q-r आएगा। इसी प्रकार से यहाँ से 2 बाहर लेंगे तो यहाँ से यहाँ पर q-r है, और यहाँ पर r-p, यहाँ से कितना आएगा, r-p आएगा, प्लस इसी प्रकार से यहाँ से 2a बाहर लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, p-q आएगा, और प्लस अब हम ये वाले पद देखेंगे। ये जो पद दे रखे हैं यहाँ से d कॉमन है सभी में, यहाँ से d बाहर निकालेंगे और इंटू भी है, तो ये गुणा हो जाएगी इसकी। तो अगर हम इनसे d बाहर ले लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, p-1 इंटू में q-r। इसी प्रकार से ये बड़ी ब्रैकेट लगा कर ले सकते हो आप कॉमन, प्लस यहाँ से जब कॉमन लेंगे हम d तो यहाँ से q-1 और यहाँ पर क्या रहेगा, ये r-p, प्लस यहाँ से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, r-1 इंटू में और p-q। इन सब के बाहर क्या चल रहा है, ये d। इस प्रकार से हम जब गुणा करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ से ये q से q कट जाएगा, q से सब कट जाएंगे आपस में, ये तो क्या रहेगा, r भी कट जाएगा। तो यहाँ से 1/2 और ये 2a इंटू में शेष 0, प्लस इसी प्रकार से गुणा करने पर ये भी सब कट हो जाएंगे। गुणा करते हैं तो pq, पीछे कर रहे हैं pq माइनस pr, और 1 से करेंगे तो -q माइनस के प्लस के r, फिर इसकी करेंगे तो क्या आएगा, qr, q से कर रहे हैं qr और माइनस के pq, 1 से करेंगे तो माइनस के r और प्लस के p, फिर प्लस है इसके करेंगे तो क्या आएगा, rp माइनस के qr, और माइनस से करेंगे तो माइनस के p और प्लस के q हो जाएंगे। इस प्रकार से ये भी सब कट जाएगा, ये सब यहाँ से कट हो जाएगा, तो क्या रहेगा, अंदर हमारा 0 रहेगा, ये सब कट हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1/2 है, जिससे गुणा करेंगे तो ये अंदर 0 आएगा, और यहाँ पर भी d से गुणा करेंगे अंदर भी 0 आएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और यही हमें प्राप्त करना था
कि 1 अपॉन ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू के लाना बराबर में 0, जो हमें प्राप्त हो चुका है और ये हमें सिद्ध करना है। तो लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। ये यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ठीक प्रकार से समझना है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो मेरे मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। इसमें कहा है कि 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। तो सबसे पहले जो दिया है सॉल्यूशन में देखते हैं। आइए पहले मान लेंगे, माना 5 संख्याएं डालनी है, माना 5 संख्याएं हाँ, हम यहाँ पर हम इसको A1, A2, A3 और A4, A5 संख्या हैं। माना 5 संख्याएं A1, A2, A3, A4 तथा A5 हैं। तब इसके बीच में लिखनी है इसको प्रश्न के अनुसार 8, A1, A2, A3 और A4, A5, लास्ट में क्या है 26 है। ये अंतिम पद है, अंतिम पद। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारी जो श्रेणी है वो AP है। AP श्रेणी दे रखी है इन्होंने। तो प्रथम पद क्या हुआ यहाँ से, A बराबर हो गया हमारा 8 और यहाँ पर ये क्या है, ये अंतिम पद है। इसको हम TN भी कह सकते हैं, TN बराबर 26। तो ये फॉर्मूला होता है TN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि N बराबर कितना है, N बराबर हमारा ये 8 और 26, 2 तो ये हो गए और 5 ये, तो कितना हो गया 7 हुआ। इस प्रकार से तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। इसके स्थान पर क्या है 26 है और A के स्थान पर कितना है वो 8 है और N के स्थान पर कितना है वो 7 है और D हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो 26 बराबर 8 प्लस यहाँ पर 6 रह गया इंटू D। तो 26 माइनस 8 इंटू 6D बराबर में तो कितना आया, ये कितना बचेगा, 26 में से 8 निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 18 बराबर 6D और D निकालेंगे यहाँ से तो ये 18 बटे में 6 आ जाएगा और 6 से काटेंगे 18 को तो 3 बार, तो 6 3 18। तो D का मान प्राप्त हो गया, A का मान प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना, A1 निकालना है। तो हम जानते हैं कि A1 क्या होता है, A1 बराबर होता है A और A2 क्या होता है A प्लस D। इस प्रकार से निकाल चले जाएंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे हम वैल्यू इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा A की वैल्यू हमारी कितनी है, A की वैल्यू हमारी 8 है तो पहला 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये कितनी है, A का मान A प्लस D है तो A की वैल्यू 8 और D की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो कितना हो जाएगा 11। इसी प्रकार से हमें A2 निकालना है। तो A2 कितना होता है, A2 हो गया, A3 निकालना है। तो A3 हमारा कितना हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा यहाँ से। तो कितना आएगा, ये A का मान हमारा 8 और 3 और गुणे में D, सॉरी हम 2D होगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा D का मान कितना है हमारा, D का मान 3 है। तो क्या आएगा, ये 8 ऐसे रहेगा और प्लस के 3 नहीं 6 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना आएगा ये 14। इसी प्रकार से A4 निकालना है तो A प्लस 3D। तो A4 इक्वल टू A की वैल्यू हमारी 8 और 3 इंटू D की वैल्यू हमारी 3। तो 8 प्लस 3 3 9 हो जाएंगे और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे ये 17। इसी प्रकार से हमें A5 याद करना है। तो A5 हमारा कितना आएगा A प्लस ये 4D और ये प्राप्त हो जाएगा हमारा, यहाँ से वैल्यू लगाएंगे तो 8 और 4 गुणे 3 तो कितना आ जाएगा ये हमारा 4 3 12 और 8 और 12 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 20। तो इस प्रकार से जो हमें 5 संख्याएं याद करनी थी वो हमारी एक तो 8 हुई, एक 11, एक ये 14, 17 और 20। तो संख्याएं बराबर लिख सकते हैं हम, संख्याएं बराबर 8, 11, 14, 17 और 20 हैं। इस प्रकार से ये 5 संख्याएं प्राप्त हुई। आप इस प्रकार के और भी प्रश्न दे रखे हैं,
उनको हल करना है इस प्रकार से। तो आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न। आइए आप प्रश्न वाली अगली में चलते हैं 9.3। 9.3 में क्या है, पहले है गुणोत्तर श्रेणी। अभी हमने पढ़ी थी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद ए होता था, यहाँ पर भी ए रहेगा प्रथम पद, लेकिन यहाँ सर्वांतर वहाँ पर कहा था, सर्वांतर यहाँ पर सर्वानुपात कहेंगे उसे। तो यहाँ पर आर वैल्यू जो ए प्रथम पद है और आर बराबर क्या होगा, सर्वानुपात। और तो इसके जो एन में पद निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे Tn इजकल टू ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। तो ये इस प्रकार से हमें एन में पद प्राप्त हो जाएगा। और जीपी के एन पदों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम Sn इजकल टू ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ये कब लगाएंगे, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और Sn इजकल टू इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको कि ए इंटू में 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ये हम कब लगाएंगे, जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो कैसे निकालते हैं, आइए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है 5.2 और 5.4 5.8 का डॉट डॉट दे रखा है, ये का 20वां पद याद करना है। 20वां पद, तो सबसे पहले हम कैसे ये ज्ञात करेंगे कि ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। तो उसमें क्या था कि उसके कोई भी पद लिख रहे थे तो उसमें समान पदों में अंतर आ रहा था। किसी भी श्रेणी के अगर पदों में समान अंतर आता है, कोई भी दो पद ले लें और उनके बीच में अगर समान अंतर आएगा तो वो समांतर श्रेणी होती है। और गुणोत्तर श्रेणी में क्या करते हैं, जैसे प्रथम पद हमारे यहाँ से ए कितना है 5.2 है 5.2, और जब हम यहाँ से सर्वांतर निकालेंगे आर, तो आर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वहाँ पर हम घटा कर निकालते थे, यहाँ पर हम डिवाइड करके निकालेंगे। मतलब 5/4 और बटे में कितना 5/2। तो इसको थोड़ा हल कर लेंगे, 5/4 ये पलट जाएगा और 2/5। तो हम देख रहे हैं कि 5 से 5 कट हो जाएगा और 2 × 2 2 दूनी 4। तो जो सर्वानुपात निकल कर आएगा हमारा वो आएगा 2। और ए की वैल्यू हमारी ये हुई, आर की वैल्यू 1/2 हुई। अब इसका एनवां पद 20वां पद निकालने के लिए तो पहले एनवां पद जो होता है जीपी का एनवां पद Tn बराबर ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। तो n के स्थान पर कितना लगाना है, वो 20 लगाना है। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 5/2 है, इंटू में r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 1/2 है, 1/2 की पावर 20 माइनस 1। तो कैसे करेंगे इसको, 5/2 इंटू में 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे, 5 गुणा में 1 की पावर चाहे कितनी भी हो उसका मान 1 ही होता है। नीचे यहाँ 2 है और 2 की पावर 19 ऐसे रहेगा। ये हम देख रहे हैं कि 1 पावर ये है और 2 की पावर 19 ये है। तो कितना हो जाएगा, ये 5/2 की घात कितना 20 हो जाएगा। और ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब फिर इसने एक बात और पूछी है कि इसका एनवां पद भी ज्ञात कीजिए। अब एनवां पद के लिए सीधा Tn बराबर ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, वो 5/2 है। अब आर एन के स्थान पर कुछ नहीं लगाना है, तो आर कितना है, आर हमारा 1/2 है और यहाँ पर n माइनस 1। इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, 5/2 की पावर 1 है और यहाँ पर 1 की पावर कितनी भी करेंगे चाहे तो 1 ही होता है, और 2 की पावर ये कितना आएगा n माइनस 1। हम देख रहे हैं ये n माइनस 1 है और यहाँ पर ये 1 प्लस का है। तो जब हम जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा, 2 की पावर n माइनस 1 और ये प्लस का 1 ये वाला हुआ, तो 1 से 1 ये कट हो जाएगा। तो कितना बचेगा 5/2 की पावर n। तो ये हमें nवां पद प्राप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन में आ रहे होंगे। फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देख लेंगे, याद कर लेंगे। आइए देखते हैं इससे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां कॉमा लगा यहाँ पर 8वां पद तथा 11वां पद क्रमशः दे रखे हैं P, Q तथा S हैं। मतलब 5वां पद कितना है, P है, और 8वां पद कितना है, Q है, और 11वां पद कितना है, वो S है। ये S है। तो दिखाइए कि Q स्क्वायर इक्वल टू PS, दोनों के वैल्यू बराबर दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, माना सबसे पहले मान लेंगे
माना जीपी का, जीपी समझ रहे हैं ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, जीपी का प्रथम पद ए तथा सर्वानुपात आर है, तब एनवा पद क्या होता है इसका, एनवा पद टी एन बराबर होता है ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पाँचवा पद कितना है, तो यहाँ पर T5 लगाएंगे एन के स्थान पर। अब ए इंटू में आर, यहाँ पर 5 माइनस 1 करेंगे और बराबर में कितना दे रखा है, ये पी है। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा T5 इजकल टू ए इंटू आर टू दी पावर 4 बराबर पी। ये समीकरण 1 डालेंगे। इसी प्रकार से अब 8वां पद है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम T8 लेंगे और ए इंटू आर टू दी पावर 8 में से 1 कम करेंगे, घात में घटा रहे हैं तो कितना आएगा, वो 7 आएगा और बराबर ये कितना दिया है, तो Q दिया है। ये समीकरण हम 2 मान लेंगे। इसी प्रकार से 11 दिए हैं तो T11, तो ए इंटू आर टू दी पावर कितने जाएंगे, 11 में से घटाएंगे तो 10 आएंगे और ये कितना दिया है, वो हमारा S दिया है। ये समीकरण नंबर 3। अब हम देख रहे हैं कि Q इसका बराबर क्या लाना है, PS लाना है। तो PS किस में है, एक तो समीकरण 2 है P और S किस में है, वो 3 में है। मतलब अगर हम समीकरण 1 और 3 की गुणा कर दें तो हमें PS प्राप्त हो जाएगा और इसके बाद में समीकरण 2 का यूज कर देंगे तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 की गुणा करने पर लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 की गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू आर टू दी पावर 4 गुणे में और ए इंटू आर टू दी पावर 10 और यहाँ पर पी इंटू एस, ये हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर और यहाँ पर आर की पावर कितनी हो गई है, 14 हो गया, 14, तो ये पी एस। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए इंटू आर टू दी पावर 7 और इंटू में स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं ये बराबर किसके है, पी एस के। अब देखते हैं समीकरण नंबर 2 से कि जो क्यू की वैल्यू है वो क्या है, ए इंटू आर टू दी पावर 7। तो ये अंदर जो मान प्राप्त हुआ वो किसका हुआ हमारा, वो क्यू का हुआ। अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर बाहर है, स्क्वायर बाहर लगा तो ये क्यू स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा हमारा पी एस। तो ये हमें लाना था, ये हमारा सिद्ध हुआ। तो लिख सकते हैं हम कि हैंस प्रूव्ड, या हिंदी में लिख सकते हो आप किसी सिद्धम। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन ठीक प्रकार समझ में आया होगा, इसको ठीक प्रकार से समझें। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो मेरे मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखते हैं। पहले में कह रहे हैं कि श्रेणी है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी है, केवल इतना दिया है कि श्रेणी 2 2√2 4 डॉट डॉट का 128 कौन सा पद है, कौन सा पद है, मतलब कौन सा पद है कि 128 है वो। तो हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, जब 128 दे रखे हैं तो वो कौन सा पद है वो ज्ञात करना है। तो हमें देखनी है सबसे पहले श्रेणी की, श्रेणी कौन सी है, AP है या GP है। अगर हम देखते हैं घटा करके इसमें से घटाएंगे इसको, तो कभी भी इसमें से जो इनका जो सर्वांतर होगा, सर्वांतर होगा, घटाएंगे D की वैल्यू निकालेंगे तो वो बराबर नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि जो श्रेणी है वो AP नहीं है। हम देख रहे हैं अगर डिवाइड करें हम इसको, इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे जो मान आएंगे वो बराबर आएंगे। तो इस प्रकार से ये श्रेणी क्या हो जाएगी, हमारी GP हो जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। तो हम ले लेंगे यहाँ पर प्रथम पद A, कितना आया 2, और R निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दूसरे पद को पहले पद से भाग करते हैं। तो जो हमें R की वैल्यू प्राप्त हो गई वो हुई हमारी √2, या इसको हम 2 अपॉन, आप रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा R का मान प्राप्त हुआ। और ये जो वैल्यू दे रखी है अंतिम, ये TN बराबर दे रखा है 128। हम जानते हैं फॉर्मूला, TN बराबर A इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 होता है। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू 128 है और A का मान हमारा वो 2 है और R की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, सॉरी 2 की पावर 1/2 और इसके बाहर क्या है हमारा n-1। तो हम इसको लिख सकते हैं
128 ये 2 बटे में आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर n माइनस 1/2। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसको हम कट करेंगे, ये कितना आएगा 2 छक्के 12 और 2 छक्के 8, 64 बार आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1/2 इक्वल टू 64, और 64 को टक टक करके लिखेंगे इसको 2 की पावर में, तो कितना आएगा, ये आएगा 2 की घात में हमारा 6 हो जाएगा। आप जब तोड़ेंगे इस प्रकार से 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, और इस प्रकार से 16 बार कटेगा, 8 बार कटेगा, 4 बार आएगा। इससे आप देख रहे हैं 2 दूनी 2 ही कट, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हुई घात है इसकी 2 की पावर 6। तो इस प्रकार से जब समान घातों की तुलना करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हम दोनों ओर समान घातों की तुलना करने पर, समान घातों की तुलना करने पर तुलना करेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा, ये 2 हट जाएगा, तो क्या आएगा n माइनस 1/2 इक्वल टू 6, और यहाँ से जब क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा n माइनस 1, और 6 दूनी वो 12 हो जाएगा, और n वहाँ से निकालेंगे तो 12, और एक इधर जाकर क्या बनेगा प्लस, तो n का मान कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। अतः जो 128 है वो हमारा कौन सा पद है जीबी का, वो 13वां पद है। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आपको हल करने हैं, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे तो वो PDF के माध्यम से मैं आपको हम सेंड कर देंगे, वो आप अच्छी प्रकार से समझने हैं, लिखने हैं, और उसके बाद में उसको तैयारी करनी है, क्योंकि द्विमासिक परीक्षाएँ भी आपकी आने वाली हैं। इसलिए घर पर पढ़िए, खूब मन लगा कर पढ़िए। यदि कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो वो फ़ोटो खींच करके मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और उसका समाधान पूछ सकते हैं। आज के द्वारा जो पढ़ाया गया है, मैं आशा करता हूँ कि वो ठीक प्रकार समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया है तो वो ज़रूर मुझे बताएं और मुझसे पूछ लें और अपनी समस्या का समाधान कर लें। ठीक है, धन्यवाद।